नमस्कार दोस्तों, मैं शिवन्या आपका फिर स्वागत करती हूँ अपनी चैनल सपनों की शहर में। और आप सुन रहे हैं बेड टाइम मोरल स्टोरीज। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है 3 पत्थरों की किस्मत। आज की कहानी ऐसे 3 पत्थरों की है जो निकले तो एक ही पहाड़ से थे, लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। एक गांव था हीरापुर। गांव के पास एक बड़ा सा पहाड़ था। एक दिन एक मूर्तिकार उस पहाड़ के पास से गुजर रहा था। तभी उस मूर्तिकार की नजर पहाड़ के नीचे पड़े 3 चमकदार पत्थरों पर पड़ी। उसने सोचा कि इन पत्थरों से कुछ बनाया जा सकता है, और इसी विचार के साथ उसने उन तीनों पत्थरों को उठाकर अपनी बैलगाड़ी में रख लिया। मूर्तिकार ने उन तीनों पत्थरों को अपने घर के आंगन में रख दिया। अगले दिन वह सुबह उठा और अपने घर के आंगन में गया। वह आंगन में रखे उन तीनों पत्थरों को ध्यान से देखने लगा। उसने अपने मन में सोचा कि गांव के बीचों बीच जो मंदिर बन रहा है, क्यों ना उस मंदिर के लिए इन तीनों पत्थरों से कुछ विशेष बनाया जाए। उसने पहले पत्थर को अलग कर दिया और छेनी और हथौड़े से उस पत्थर पर चोट करना शुरू किया। जैसे जैसे वह पत्थर पर चोट करने लगा, पत्थर में दरार पड़ती गई। मूर्तिकार समझ गया कि इस पत्थर से मूर्ति या कुछ नहीं बनाया जा सकता, और इसीलिए वह उस पत्थर को उठाकर अपने घर के बाहर रख देता है। कुछ समय बाद गांव के लोग उस पत्थर को उठाकर रास्ते में लगा देते हैं, जहां से मंदिर के लिए जाया जाता है। कुछ दिनों बाद मूर्तिकार दूसरे पत्थर से कुछ बनाने की सोचता है। वह उस पत्थर पर छेनी और हथौड़े से चोट करने लगता है। वह पत्थर मजबूत था, उस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे उस पर मूर्तिकार चोट करने लगता है, वह पत्थर भी कुछ कुछ टूटने लगता है। मूर्तिकार समझ जाता है कि यह पत्थर भले ही मजबूत है, लेकिन इसे कोई आकृति नहीं दी जा सकती। इसीलिए वह उस पत्थर की मजबूती को ध्यान में रखते हुए उस पत्थर को मंदिर की सीढ़ी बनाने के लिए दे देता है। अब मूर्तिकार के पास अंतिम पत्थर बचता है। वह सोचता है कि क्यों ना इस पत्थर से मूर्ति बनाई जाए। वह उस पत्थर पर छेनी हथौड़े से चोट करने लगता है। जैसे जैसे वह पत्थर पर चोट करता है, पत्थर धीरे धीरे एक सुंदर आकृति लेने लगता है, और कई दिनों की मेहनत के बाद वह पत्थर भगवान की सुंदर मूर्ति बन गया। जब मंदिर का निर्माण पूरा हो गया, तो उस पत्थर से बनी मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। अब लोग मंदिर आते, सीढ़ियों से चढ़ते, रास्ते से गुजरते और अंत में उस मूर्ति के सामने सिर झुकाते। एक दिन मूर्तिकार मंदिर के बाहर अपने शिष्य से कहने लगा, देखो, ये तीनों पत्थर जो रास्ते, सीढ़ी और भगवान की मूर्ति में है, वे एक ही पहाड़ से निकले थे, और इनकी चमक को देखकर ही मैं इन्हें उठा कर लाया था। लेकिन फिर भी इन तीनों की किस्मत ने इन्हें अलग अलग दिशाएं दी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, ऐसा क्यों है? मूर्तिकार बोलने लगा, पहला पत्थर कमजोर था, छेनी हथौड़े की मार नहीं सहन कर पाया, और जैसे जैसे उसे चोट लगी वह बिखरने लगा, और अंत में उसे रास्ते में लगाया गया। दूसरे पत्थर ने थोड़ी मजबूती से छेनी हथौड़े की मार को सहन किया, तो आज वह पत्थर मंदिर की सीढ़ियों में लगा हुआ है। और तीसरे पत्थर ने दिन रात छेनी हथौड़े की मार सही, और उन्हीं चोटों ने उसे पूजनीय बना दिया, और आज वह भगवान की मूर्ति बन गया और लोगों द्वारा पूजा जा रहा है। शिष्य गुरु की बात को समझ चुका था। गुरु शिष्य दोनों मुस्कुराने लगे। दोस्तों, जिंदगी में आने वाली मुश्किलें भी हथौड़े और छेनी की तरह ही होती है। जो लोग इससे डर जाते हैं वह आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग हर दर्द सह लेते हैं वह खरा सोना बन जाते हैं। इसीलिए
अगर आपके जीवन में भी कभी मुश्किलें आए तो घबराना मत, क्योंकि भगवान आपको खास बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे और अच्छी कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।